the Cultural Protection Fund, led by the British Council in partnership with the UK government's DCMS, is now open for a second round of applications in Pakistan. ये है जेन मैरियट, यूके हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, और ये बता रही हैं कि ब्रिटिश काउंसिल ने यूके गवर्नमेंट के DCMS के साथ मिलकर एक कल्चरल प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है पाकिस्तान की खतरे में पड़ी विरासत को बचाने के लिए। सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशंस खुल रहे हैं और जेन के शब्दों में पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद पहली बार संस्कृत सिखाना न्यूज़ बन रहा है। यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम में तक्षशिला रिवाइव हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्वोक की जा रही है। पशुपति सील, बसंत, सिंधु नदी की गोद में पनपे सिविलाइजेशन के अवशेष, भारतीय सभ्यता में उपजी परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड डांस फॉर्म्स, सब पर एक नया लेबल चिपकाया जा रहा है। इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पशुपति सील, बसंत और संस्कृत भी। Am I missing something? रुक जाइए, जहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए हिंदू ही नहीं बचे, वहां कैसा कल्चरल नैरेटिव? जिस देश ने अपने हिंदुओं को मिटा दिया, जिसने पहलगाम करवाया, वही देश आज हिंदू विरासत का रक्षक बनकर बैठा है। विरासत तो सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी से है और सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी लोगों से है। वो लोग जो कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशनल संस्कृति का जीवंत प्रतीक हैं, वो उसके हर एसेंस को जेनरेशंस से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रिजर्व करते हुए उस संस्कृति को जीवित रखते आए हैं। वो हैं तो संस्कृति, अनब्रोकन ट्रेडिशंस, और संस्कृति है तो अवशेष विरासत बनाए रहते हैं, नहीं तो केवल अवशेष, खंडर या केवल ऑब्जेक्ट्स। जहां वो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी ही नहीं है, वहां का एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू रूट्स का रिजेक्शन। वहां अनब्रोकन ट्रेडिशन का नाम नहीं, वहां विरासत भी हर सांस में कहती होगी, हाय मैं भारत की संस्कृति और विरासत पार्टीशन के बाद भारत में ही क्यों नहीं रह गई। वही तो है अनब्रोकन ट्रेडिशन और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। देखिए, पाकिस्तान को ये समझना ज़रूरी है कि रूइंस के पोजेशन जो उसके पास पार्टीशन के बाद से हैं, वो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान ने कोई प्रिटेंशन रखे बिना, कोई डाउट छोड़े बिना अपनी हिंदू सांस्कृतिक कल्चर को जानबूझकर बर्बाद किया, और जो बर्बाद कर रहे थे उन्हें करने दिया, रोका नहीं। पाकिस्तान के पास पार्टीशन के ज़रिए आए रूइंस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, बट नॉट द लिविंग ट्रेडिशन। पाकिस्तान को समझना होगा कि वो बस एक एक्सीडेंटल स्टेट है। जो भारत की विरासत उसके पास आई पार्टीशन की वजह से 1947 में आई। भारत सिविलाइजेशनल स्टेट है, उसके पास है लिविंग ट्रेडिशन, अनब्रोकन ट्रेडिशन। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई एक्सीडेंटल स्टेट वर्सेस सिविलाइजेशनल स्टेट है। और गजब की बात देखिए, ब्रिटेन उसका बिल भर रहा है, उसका पार्टनर भी है। कॉलोनाइजेशन का पैटर्न देखिए। पहले ब्रिटेन भारत को कॉलोनाइज करता है, भारत के रिसोर्सेस, रिचेस, सभ्यता सबको नोचता खसोटता है। फिर पार्टीशन से पाकिस्तान क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तान जाकर ब्रिटेन में अपना अड्डा जमा लेता है, उसे कॉलोनाइज कर देता है, उसका कल्चर, लाइफ, सड़कें, फेस्टिवल्स डोमिनेट कर देता है, सदीक खान खड़ा कर देता है, मुस्लिम्स एमपीज की फौज खड़ी करके ब्रिटेन के इंपॉर्टेंट मैटर्स को कंट्रोल करने लगता है। ब्रिटेन की डॉटर्स पर पाकिस्तानी रेप गैंग्स के अत्याचारों को ढकते रहते हैं, अंडरमाइन करते रहते हैं, जस्टिस डिले ही नहीं डिनाई भी करवाते हैं, कॉलोनाइजेशन की हुकूमत का सर्कल पूरा कर देते हैं। द कॉलोनाइजर हैज बीन कॉलोनाइज्ड। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ब्रिटेन अपने छोटे चमचे पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन से एक नया कॉलोनियलिज्म छेड़ रहा है, जिसमें दोनों का टारगेट दोबारा से भारत की हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता और उस सभ्यता के अवशेष हैं। तो सवाल सीधा है, क्यों एक के बाद एक पाकिस्तान भारत के हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल सिंबल्स को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं सिंबल्स को जिनकी जड़ें भारत की प्राचीन सनातनी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये प्रिजर्वेशन है ही नहीं, इसके पीछे प्रिजर्वेशन का कोई इंटेंशन भी नहीं है। जब ये उनकी संस्कृति ही नहीं थी तो प्रिजर्व भला क्यों करते। ये कॉलोनाइजेशन है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, एक बार नहीं 4 बार हुआ है। द फर्स्ट स्ट्राइक, सोमनाथ मंदिर पर आक्रांता का अटैक, 11th सेंचुरी। द सेकेंड स्ट्राइक, अंग्रेजों की हुकूमत। द थर्ड स्ट्राइक, खिलाफत मूवमेंट और 2 नेशन थ्योरी। और चौथा बार द फोर्थ स्ट्राइक,
ब्रिटेन के साथ मिलकर पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट जो भारतीय संस्कृति के अवशेषों पर अपना लेबल चिपकाता है और इस विरासत से भारत की आइडेंटिटी मिटाने पर उतारू है। ध्यान से देखिए, भारत का इतिहास 8000 साल, 80 शताब्दियां, और पाकिस्तान की उम्र बस 80 साल। एक 80 साल का देश 8000 साल की सभ्यता पर दावा ठोक रहा है। इसे किसी युद्ध से कम मत आंकिए। और ये सब शुरू कहां से हुआ? पहलगाम के बाद, इंडस वाटर्स ट्रीटी पर भारत के कड़े रुख के बाद, मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने एक नई प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ये पैटर्न है क्या, इसके पार्टनर्स कौन हैं और पाकिस्तान असल में चाहता क्या है। द बैटलफील्ड इज सेट। इट इज भारत हिस्ट्री वर्सेस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। इस वॉर का नाम भी बता देते हैं। द वॉर इज कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन ऑफ भारत वर्सेस कोलोनियलिज्म्स फोर्थ स्ट्राइक। ये पैटर्न 2026 में शुरू नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा हिंट पाकिस्तान ने 18 साल पहले ही दे दिया था। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक आतंकी जिस हाथ में असॉल्ट राइफल उसी हाथ में कलावा, एक लश्कर का आतंकी हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह पहने हुए। तो सवाल पूछिए, एक लश्कर के आतंकी के हाथ पर कलावा कर क्या रहा है? टारगेट कौन थे? हिंदूज। और जो चिन्ह यूज किया गया वो भी हिंदुओं का। डबल ब्लो, आतंक पर वार और रिलीजियस आइडेंटिटी के चिन्ह पर वार। नवंबर 2008 यही पैटर्न पैदा हुआ। वो कलावा जो पूजा और रीतियों का पवित्र चिन्ह है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे हिंदुओं को दोहरी चोट देने के लिए यूज किया। पहले आतंक की चोट, फिर कलावा इस्तेमाल करके छलावे की चोट। हिंदू टेरर के टैग का छलावा। पहले हिंदू को आतंक से टारगेट करो और विक्टिम के धर्म को आतंकी का धर्म बनाने की साजिश रचो। हिंदू टेरर का टैग रचने की साजिश हुई इसी कलावे का इस्तेमाल करके। पहलगाम, आतंकियों ने हिंदू रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को लॉक किया, विक्टिम्स के लोअर गारमेंट्स उतरवाकर। टारगेट हिंदूज और सिर्फ हिंदूज। विधवाओं के माथे का सिंदूर टारगेट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर इसी का जवाब था। पाकिस्तान ने थिएटर बदल लिया पर इरादा वही था। डबल ब्लो। पहले हिंदू को आतंक से टारगेट करो, फिर उसे याद दिलाओ कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी यूज करके उसे डीमोरलाइज कैसे किया जा सकता है, बार बार। 2008 का कलावा, 2025 का सिंदूर। पैटर्न इज क्लियर। पाकिस्तान हिंदू आइडेंटिटी को निशाना बनाता है और फिर उसी आइडेंटिटी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। 2026 में कॉलोनाइजेशन की एक के बाद एक मुहर और सैंपल। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. इस पूरे खेल की डॉग विसल है आसिम मुनीर के पाकिस्तान में। 16 अप्रैल का उसका भाषण। हिंदू और मुस्लिम दो अलग नेशंस, अलग आइडेंटिटी, अलग ट्रेडिशंस, और 6 दिन बाद पहलगाम। ये डॉग विसल जिन्ना की टू नेशन थ्योरी में सेट है। खिलाफत मूवमेंट के बीज से उगा जहरीला आउटकम। अंग्रेजों की पॉलिटिक्स ने उसे सींचा। रिजल्ट पार्टीशन। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की मानसिकता का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा। जनरल जियाउल हक ने जिन्ना के उस टाइम बॉम्ब को कैच किया, उसमें और मसाला डाला, फंडामेंटलिज्म फिट किया, शरिया कोड्स, मैंडेटरी ज़कात, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, पाकिस्तान को नो पॉइंट ऑफ रिटर्न तक धकेल दिया। आज का पाकिस्तान उसी जिया का हाइब्रिड वर्जन है। वही मक्कारी, वही प्रोपेगेंडा। अब इन चारों वारों को यानी स्ट्राइक्स को समझिए। फर्स्ट स्ट्राइक, सोमनाथ मंदिर और उसकी संस्कृति को ध्वस्त किया गया। हिंदू मोराल को तोड़ने की कोशिश। सेकेंड स्ट्राइक, अंग्रेजों की हुकूमत, डिवाइड एंड रूल। थर्ड स्ट्राइक, खिलाफत और टू नेशन थ्योरी, बंटवारा। और चौथा वार, कल्चरल एप्रोप्रिएशन, ब्रिटेन के साथ मिलकर भारतीय सभ्यता को अपने पॉलिटिकल मंसूबों का शिकार बनाना। आक्रंता बदले हैं, मानसिकता वही है और टारगेट भी वही है। भारत, वही 8000 साल पुरानी सभ्यता, सोमनाथ का भारत, पाणिनि का भारत, संस्कृत का भारत।
पाकिस्तान ने अचानक संस्कृत को डिस्कवर किया है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा, भगवत गीता, महाभारत, पतंजलि, चरक, सबकी भाषा, और पाकिस्तान इसे एक क्लासिकल कमोडिटी की तरह बेच रहा है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान कहेगा पनीनी हमारे हैं, पशुपति सील हमारा है, इंडस हमारा है, लेकिन विरासत जमीन से नहीं होती। विरासत होती है निरंतरता से, कंटिन्यूटी से, और कंटिन्यूटी होती है लोगों से, जीवित परंपरा से, अनब्रोकन ट्रेडिशंस, अनब्रोकन कल्चर, अनब्रोकन सीरीज ऑफ प्रिजर्विंग द क्रिएटेड एंड क्रिएशन। हिंदू धर्म का कोर। जिस परंपरा ने पाणिनि को, वेदों को, नाट्यशास्त्र को आज तक जिंदा रखा, वो भारत में सांस ले रही है। पाकिस्तान के पास रूइंस है, परंपरा नहीं। ग्रंथ चुरा सकते हो, आत्मा नहीं। वैसे जैसे सरस्वती की पूजा के बिना बसंत, लक्ष्मी पूजन के बिना दीपावली, ये टूल किट है संस्कृति को उसकी आत्मा से काट देने की टूल किट। ये टूल किट है रिमूविंग द सेक्रेड बट ग्रैबिंग व्हाट बिलोंग्स टू द सेक्रेड। जो अवशेष देव संस्कृति के हैं उन्हें उनकी जड़ों से अलग कर दो, उन्हें जकड़ लो, उन पर कब्जा कर लो। ये एक तरह का वैंडलिज्म है, डेसेक्रेशन है, जिसमें पाकिस्तान और उसकी मानसिकता माहिर है। और इस जंग के लिए पाकिस्तान अकेला नहीं है। हार्ड पावर 0, सॉफ्ट पावर 0, इस्लामिक नेशंस में रेप्यूटेशन 0। तो वो अपनी डेस्परेशन आउटसोर्स कर रही है ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को। ब्रिटेन, वही पुरानी आदत, रिवॉर्डिंग द बुली, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का रिवाइज्ड वर्जन। अपने ही कोलोनाइजेशन कर्मों का फल ब्रिटेन आज अपनी सड़कों पर भुगत रहा है, पर मेहमान बनकर पाकिस्तान की विरासत चमकाने चले आए हैं। अपने म्यूजियम्स में भारत की विरासत लॉक करके रखते हैं और पाकिस्तान की जमीन पर भारत की संस्कृति के अवशेषों पर फोर्स्ड लेबल्स लगवाते हैं। और चैथम हाउस की अप्रैल रिपोर्ट, इंडस वाटर्स ट्रीटी पर सहमति नहीं, लेकिन री एंगेजमेंट शांति ला सकता है। ट्रैक 2 एक्टिव किया जा रहा है, वही यूपीए एरा का टूल किट। भारत ने साफ मना कर दिया है, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन चलती रहेगी। और उधर मोदी का भारत, प्रयागराज से काशी, काशी से अयोध्या, संस्कृत की गरिमा, हर डिफेंस इक्विपमेंट पर चंदन और रोली का तिलक, मिसाइलों के नाम संस्कृत पर, संस्कृत की गरिमा का सेलिब्रेशन, विद्वानों का सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया कुरैशी ने एड्रेस की। भारत की फौज में हर मजहब साथ लड़ता है, सबका सम्मान होता है। यही कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशन है, जिसकी आत्मा है सभ्यता और संस्कृति। दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूइंग कॉलोनलिज्म। पर जहां लोग ही नहीं, वहां विरासत कैसी। पार्टीशन के समय पाकिस्तान में हिंदू डबल डिजिट और आज मुट्ठी भर, जिनकी पूजा पाठ की आवाज जिया और जिन्ना ने दबा दी। आज उन्हीं की विरासत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया संभालने का नाटक कर रहे हैं। ब्रिटेन, आप तब कहां थे जब सिंध के हिंदुओं को, दलितों को मारा गया, महिलाओं को उठाया गया? सीएए पर तो ब्रिटेन ने देखिए क्या बोला था, क्लियरली डिविजिव। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत को घेरा, कोलोनाइजर अपने असली रूप में आया एक बार फिर। मोदी सरकार सीएए लाई उन हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना सहते हुए जान बचाकर भारत भागे। ब्रिटेन को वो नहीं दिखा, हिपोक्रेसी उसकी, लेकिन धरोहर हिंदुओं की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, हम भी हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हाँ, पूरी दुनिया आपका आइडेंटिटी क्राइसिस जानती है, पर पार्टीशन ने ही आपका सिविलाइजेशनल कैरेक्टर परमानेंटली डेंट कर दिया। इंडस इंडस चिल्लाते हो, पर उस सभ्यता से खुद को जोड़ने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। सिविलाइजेशनल कैरेक्टर में तो लॉयल्टी भी आता है ना। पाकिस्तान की लॉयल्टी मजहब के प्रति डिसलॉयल, अपनी ही जमीन के लोगों के प्रति सिंधी, बलूच, पश्तून, हाजरा, हिंदू, सिख, अहमदी, बस लॉयल है तो अपनी विरासत के एक एस्पेक्ट के लिए। कॉलोनाइजेशन, आतंक के जरिए, डॉग विसल के जरिए, आतंकी ग्रुप्स और कैंप्स के जरिए, हिंदुओं को टारगेट करने और उन्हें खत्म करने के जरिए, उनकी विरासत हड़पने के जरिए। आज ब्रिटेन के कर्मों का फल उसकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ब्रिटिश कल्चरल मिनिस्ट्री पाकिस्तान की जमीन से हिंदुओं पर कोलोनियलिज्म डिक्लेयर कर रही है, हिंदू सभ्यता पर पाकिस्तानी लेबल लगवाकर।
पहलगाम एस्केलेशन था। असली डिस्टेबलाइजिंग अटैक ये है कल्चरल कोलोनाइजेशन। यही पाकिस्तान की नई जंग है भारत के खिलाफ, भारत की सभ्यता के खिलाफ। आप सभी से अनुरोध है कि पाकिस्तान के महाभारत, गीता और संस्कृत में बढ़ते इंटरेस्ट को हल्के में मत लीजिएगा। अगली पीढ़ी को तैयार रहना होगा ताकि किसी भी पाकिस्तानी वर्जन का तथ्यों के आधार पर सामना कर सके। शेयर्ड हेरिटेज वहां होती है जहां संस्कार एक से हों। जैसे मोदी काल में भारत अपनी बौद्ध विरासत दूसरे देशों से शेयर करता है। ये वॉर भारत अवश्य लड़ेगा और जीतेगा भी। आइए इस जंग को साथ मिलकर लड़ते हैं।